हाय, पहले ही बता दूं, ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि टमाटर के प्लांट को कैसे ग्रो करना चाहिए, पर ये वीडियो मेरे टमाटर प्लांट की जर्नी है जिसमें मैंने बताया है कि टमाटर के प्लांट को मैंने अपनी छोटी सी बालकनी में कैसे ग्रो किया है। पहली बार टमाटर के प्लांट को ग्रो कर रही हूँ, इसलिए बहुत ढेर सारी गलतियाँ मुझसे हुई हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें बीजों का सिलेक्शन करना होता है। आप चाहो तो चेरी टमाटो या फिर कोई भी नॉर्मल वैरायटी यूज़ कर सकते हो। 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% कोकोपीट के अंदर जब पौधा रेडी हो जाए 15-20 दिन में, तो उसे मिट्टी में लगा देना। मैंने यहाँ पे 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में 2 टमाटर के प्लांट लगाए हैं। सबसे पहली गलती जो मुझसे हुई थी वो थी कि मैंने प्लांट को गहराई में नहीं लगाया था, क्योंकि क्या होता है कि नीचे से साइड रूट स्टार्ट होती है डेवलप होना, और जब साइड रूट स्टार्ट होती है तो प्लांट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट को, प्लांट थोड़ा सा हेल्दी होता है, हमारी जो हार्वेस्टिंग होती है वो अच्छी होती है। तो अब इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मैंने दूसरे गमले में से मिट्टी निकाल के इस गमले में शिफ्ट कर दिया। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि प्लांट को जब भी हम निकालें कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट के मिक्स से, तो प्लांट को गहराई में लगाएं ताकि बाद में ये काम हमें ना करना पड़े। एक जो गलती मुझसे हो गई वो थी कि मैं हमेशा पानी जो है वेजिटेबल के प्लांट में ऊपर से देती थी, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। हमेशा वेजिटेबल के प्लांट में हमें पानी मिट्टी में देना होता है ताकि कीड़ों का अटैक ना लगे। उसके बाद मैंने इसको एक डंडे से और रस्सी के हेल्प से इसको टाई कर दिया, ताकि जब प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तो ये हैंग करने लग जाता है, और इसीलिए हमको इसको बांधना होता है, क्योंकि प्लांट जब थोड़ा बड़ा होगा तो फ्रूट लगेगा और उसके बाद फिर प्लांट लटकने लग जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे जो गलती मैंने करी थी उसका फल तो मुझे मिलना था। तो यहाँ पे कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं। मीली बग्स जो छोटे छोटे आप वाइट कलर के देख रहे हो, ये मीली बग्स हैं, और ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये एंट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, जिसका वीडियो मैं चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये भी प्लांट के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो ये था पहला कीड़ा। दूसरा कीड़ा जो लगा इसमें वो था एफिड्स। ये ब्लैक कलर के जो आप देख रहे हो, ये अभी मूव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि मूव करते हैं और अंडे होते हैं, फिर अंडे हैच करते हैं, उसके बाद फिर ये कीड़े उसमें से निकलते हैं, और ये भी प्लांट के जो स्टेम है या फिर प्लांट का फ्रूट है उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं। तीसरा कीड़ा जो था वो था कैटरपिलर, जो इसमें लगा, और इसने तो रातों रात मेरे जितने भी प्लांट के पत्ते थे वो सारे खा दिए थे। ये छोटा सा कीड़ा है, लेकिन और भी बड़े कीड़े थे जो मैं हटा चुकी हूँ। 2-3 बड़े बड़े कैटरपिलर थे। और उसके बाद फिर ये लीफ माइनर है। लीफ माइनर का अटैक भी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है टमाटर के प्लांट में, और ये जो है लार्वा रहता है जो हैच करता है, और उसके बाद जो पत्तियाँ रहती हैं उसको कंज्यूम करता है। ऑर्गेनिक सोल्यूशन बनाया है जिसका वीडियो मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। फिर 2.5 महीने के बाद फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और अब पत्ते थोड़े तो हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से जो हैं कटे पिटे दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैटरपिलर ने उसको डैमेज कर दिया है। और जब फ्लावरिंग होती है उसके बाद हमको इसके अंदर हैवी कैल्शियम फीड करना होता है। तो मैंने मट्ठे को डाइल्यूट करके, मट्ठा यानी छाछ, उसे डाइल्यूट करके मैंने मिट्टी के अंदर डाला है, ताकि कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। अगर आपके पास चूना है तो वो भी डाल सकते हो, या फिर मार्केट में दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा फिर ये जो प्लांट होता है ना, इसमें जब फ्लावरिंग होती है ये सेल्फ पोलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं, बट अगर हम इसको टैप कर देते हैं तो जो पोलिनेशन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैंने टैप किया, और उसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद ये जो फ्लावर्स हैं वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं छोटे छोटे टमाटर में। कुछ फ्लावर्स जो थे इसमें से गिरने भी लगे, और कुछ फ्लावर्स जो थे वो कन्वर्ट होने लग गए छोटे छोटे टमाटर में। और फ्लावर गिरने का जो कारण मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो मेन स्टेम की जो साइड ब्रांचेस रहती हैं हमें उसको कट कर देना होता है। यहाँ पे तो मैंने हटा दिया है, तो मैं आपको ब्रांच नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जो ब्रांच निकलती है वो हमको हटा देनी होती है। तो फ्लावर ड्रॉप की जो कंडीशन है वो होती नहीं है, तो ये मैं बाद में करने लगी थी। उसके बाद आप देखोगे कि 2 प्लांट लगाए थे, उसमें से दूसरे प्लांट में तो अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन जो पहला प्लांट लगा था उसमें फ्रूटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, उसमें सिर्फ फ्लावरिंग हो रही है। और उसके बाद फिर 2 महीने के बाद जो हमारे टमाटर थे वो इस तरीके से 2.5 महीने के बाद थोड़े बड़े होने लग गए और ग्रीन होने लग गए, और उसके बाद फिर रेड होने लग गए। तो ये 3 महीने के बाद जो था पूरा जो टमाटर था वो हार्वेस्टिंग के लिए 3 महीने के बाद रेडी हो गया था। और यहाँ पे जो फ्रूटिंग अभी हुई है थोड़ी कम हुई है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पहले जो पौधे को तैयार किया वो गहराई में नहीं लगाया। उसके बाद फिर कैटरपिलर का अटैक, फिर लीफ माइनर, और उसके बाद फिर बहुत ढेर सारे अलग अलग मीली बग्स या फिर ये सारे पेस्ट इस पर लग गए थे। तो ये मेरी पहला ट्राई था, लेकिन पहले बार में भी जो मुझे हार्वेस्टिंग मिली है उससे मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हूँ। और मिस्टेक्स जो मैंने करी है उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। टाइम टाइम पे हमें इसको कैल्शियम देना है, टाइम टाइम पे हमको इसको सनलाइट भी 4 to 5 आवर की देनी है, और फ्लावर ड्रॉपिंग की कंडीशन वो हो रही है तो हमें उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो साइड ब्रांचेस निकल रही हैं उसे कट करते जाना है। और उसके बाद हमें जो पानी है वो भी प्लांट के ऊपर से नहीं देना है, जो कि बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो क्या कमी रह गई वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।